तो फ्रेंड्स हम लोग क्या है स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें तो इसमें दो टर्म्स निकल कर आते हैं, सीपी और जो सीवी होता है। तो पहली बात तो ये सीपी सीवी होता क्या चीज है और सीपी हमेशा सीवी से बड़ा क्यों होता है, इसको एक बार हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली क्या है, ऐसा हमने देखा भी है। तो एक्चुअल में इसका रीजन देखते हैं कि सीपी वाई सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। तो एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा सीपी इज ग्रेटर देन सीवी आपको क्यों मिल रहा है और ऐसा क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए देखिए सबसे पहला चीज, मान लीजिए एक एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए कि सपोज मेरे पास कोई कंटेनर है, ये कंटेनर नहीं, हम लोग सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट बता रहे हैं। यहाँ पर जो सीपी और सीवी है तो इसको एक बार हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमसे सीपी बोलता है, इसको हम लोग बोलते क्या है, सीपी जो होता है डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो आपका स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे है। अगर हम लोग बात करेंगे सीवी का, तो सीवी आपका क्या होता है, इट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो आपका सीवी है ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो ध्यान रखिएगा हम लोग सीपी और सीवी दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए एक आपका कांस्टेंट प्रेशर है और एक आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हम लोग दोनों को लेके बात करते हैं। ये आपका सीपी है। तो देखिए मान लीजिए कि सपोज इसको मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पहले मान लेता हूं, तो ये मान लीजिए मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अगर आपको पता हो तो ये हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इस सिलेंडर को फिक्स करते हैं। मतलब ये जो हमारा पिस्टन है, इस पिस्टन को हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट प्रेशर के साथ, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी हम लोग यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। और जो कांस्टेंट प्रेशर होता है उसमें आपका क्या होता है, पिस्टन आपका बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो कंडीशन है ये हम मान लीजिए बना रहे हैं किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है उसके साथ क्या होने वाला है। अगर मैं मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करता हूं, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे सेम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना है। देखिए होता क्या है, ये आपका फर्स्ट लॉ से कंक्लूजन आया हुआ है और ऐसे हम लोग फिजिकली भी समझ सकते हैं। आप किसी भी बॉडी को अगर जो हीट देते हैं तो वो हीट आपका बेसिकली दो पार्ट में जाके डिवाइड होता है। कहाँ कहाँ जाता है, पहला जो हीट का पार्ट है वो अपनी खुद की जो उसके अंदर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर ढकेलने की कोशिश करेंगे। तो मतलब इसका जो दूसरा पार्ट है, अगर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ से आपको वर्क मिलेगा। तो दूसरा चीज आपको क्या हो गया, वर्क। मतलब अगर आप किसी भी बॉडी को अगर हीट देते हैं तो उसका एक पार्ट इंटरनल एनर्जी में जाता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका किस पे जाता है, वर्क में जाता है। कोई भी बॉडी के लिए चीजें एप्लीकेबल है और जब फर्स्ट लॉ में आएंगे तो ये चीजें आपको दिखेंगी वहां पर। तो देखिए ये जो हमारा हीट था ये हमने जो यूज किया है इसको हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई किया है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि मैं दोनों को अगर कंपैरिजन करना चाह रहा हूं तो अगेन कोई पैरामीटर को हम लोग सेम लेके कंपैरिजन कर पाएंगे। तो हम लोग ये मानते हैं क्या कि दोनों की मान लीजिए इंटरनल एनर्जी को सेम रखना है। मतलब एक बार जो मैं हीटिंग कर रहा हूँ वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा हूँ और एक बार जो मैंने हीटिंग की है वो कांस्टेंट प्रेशर पे की है। तो जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग करेंगे तो भी आपको यहाँ पर सेम चीज होगा, हीट का एक पार्ट इंटरनल एनर्जी में जाएगा और दूसरा पार्ट आपको कहाँ जाएगा, वर्क डन के साथ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, सपोज दोनों में मुझे इंटरनल एनर्जी को सेम मेंटेन रखना है। ये मान लीजिए जो आपका U है, U में मान लीजिए कि सपोज 100 किलो जूल की एनर्जी मुझे इंटरनल एनर्जी मेंटेन रखनी है और यहाँ भी मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि 100 किलो जूल की एनर्जी हमको क्या करनी है, मेंटेन करनी है, ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ पर 100 किलो जूल यहाँ पर है, यहाँ भी मैंने 100 किलो जूल लिया हुआ है। तो इस केसेस में आपको किसमें ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अभी मान लीजिए इसका इंटरनल एनर्जी इनिशियल में जो भी था दोनों मॉलिक्यूल के लिए आपका सेम था। तो बस मुझे आप ये बता दो कि किस वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो किसके लिए आपको इंटरनल एनर्जी सेम रखने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो अगर इस पर हम लोग बात करें तो आपका देखिए क्या हो सकता है। देखिए जो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम में पिस्टन मूव करता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको वर्क डन कितना मिलेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन कितना मिलता है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 0 कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ।
तो इसमें मान लीजिए जितना आप हीट देंगे पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए चले जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको 100 किलो जूल की इंटरनल एनर्जी चाहिए तो उसके लिए 100 किलो जूल का आपको क्या करना पड़ेगा, हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर को लेके। कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, 100 किलो जूल अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्क डन 0 है क्या, नहीं, वर्क डन का कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा। अगर मान लीजिए जो आपका वर्क डन, एक एग्जांपल के लिए सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 50 किलो जूल मान लीजिए अगर इसका वर्क डन गया तो टोटल हीट सप्लाई कितना हो गया, 150 किलो जूल। मतलब सेम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर कि ये जो इंटरनल एनर्जी है 100 किलो जूल दोनों को अगर बढ़ाना है तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे आप देखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट सप्लाई आपको ज्यादा दिख रही है। तो अगर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बात करें तो फाइनली देखिए क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई है दैट इज ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल जो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई है वो ज्यादा हुआ है फॉर द सेम इंटरनल एनर्जी, फॉर द सेम इंटरनल एनर्जी, जो डेल यू है डेट इज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं केवल इसको आई लिख देता हूँ, इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर QP, तो अगर हम लोग Q का फॉर्मूला देखें तो Q इक्वल टू क्या निकल कर आता है आपका, अभी हमने एक फॉर्मूला पिछले वीडियो में देखा हुआ है, mc/dt, यही आता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर है तो Cp लिख लेते हैं, यही तो आपका होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई करेंगे वो Cp हो गया और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई करेंगे वो क्या बनेगा, Cv बनेगा। तो इस टर्म्स के लिए जो वर्ड यूज होगा वो Cp यूज होगा और इस टर्म्स के लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, Cv वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर हीट सप्लाई आपका कितना होगा, QV। यहाँ पर अगर आप QV निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा mcv/dt और अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे QP तो ये आपको क्या दिखेगा, mcp/dt। ठीक है, तो आइए यहाँ पर ये QP इज ग्रेटर देन QV जो दिख रहा है तो QP की अगर बात करेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, mcp/dt और QV को लिखेंगे तो क्या दिखेगा, mcv/dt। अब देखिए दोनों का हमारा जो है इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हम लोग आगे बात करने वाले हैं इस बारे में। अभी आप याद रखिए कि जितना आपका जो टेम्परेचर चेंजेस है दोनों के लिए, अगर आप इंटरनल एनर्जी बोल रहे हो कि सेम रखना है तो टेम्परेचर डिफरेंस भी कहीं ना कहीं क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से dt का कहानी खत्म, दोनों का मास भी हमने क्या है, सेम रखा हुआ है। तो फाइनली आप जो कंक्लूजन यहाँ पर देखोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो ये कहानी आपको क्लियर हुई। ये जो आपका Cp है, Cp आपको हमेशा Cv से ग्रेटर मिलता है। ये आपको थ्योरेटिकल एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। Cp आपका ग्रेटर देन Cv क्यों होता है, क्योंकि जो Cv वाला टर्म्स है इसमें आपका जो वर्क डन है वो आपका क्या निकल जाता है, वो आपका 0 में चले जाता है, इसीलिए जो आपका Cp है वो आपका ग्रेटर निकल कर आ जाता है। अब जो फ्रेंड्स Cp है इसका आप फिजिकल मीनिंग समझ पा रहे होंगे क्या, 1 kg अगर आपके पास फ्लूइड है या बॉडी है उसको 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़े, तो डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी चेंज होगी तो रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीट भी आपका चेंज होगा। तो हर बॉडी के लिए आपकी Cp और Cv की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सपोज मैं बात करता हूँ Cp और Cv को लेके, तो किस फ्लूइड के लिए कितना होता है, तो बेसिकली एयर के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग एयर को लेके बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं हम लोग कि एयर के लिए हमारा Cp और Cv की कहानी कितनी होगी, और वहीं से हमारा एक टर्म्स डिफाइन होता है डेट इज कॉल्ड गामा। तो अगर हम लोग बात करेंगे फॉर एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। खैर आपको याद होगा भी, बट एक बार देख लीजिए कि चीजें निकल कर कहाँ से आ रही है। एयर के लिए जो Cp की वैल्यू होती है ये होती है 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन। ये कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से आई है, इसको आपको याद रखना है। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस, देखिए 1 kg एयर का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करने के लिए 1.005 अमाउंट ऑफ किलो जूल की हीट की जरूरत पड़ेगी एट कांस्टेंट प्रेशर। आप Cv की बात करेंगे तो Cv इससे छोटी वैल्यू आएगी, तो ये आपका होता है 0.718। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, किलो जूल पर kg केल्विन। तो ये जो आपको आया हुआ है ये आपको Cv के लिए मिला हुआ है। तो हमारे पास Cp भी आ चुका है, Cv भी आ चुका है। अब देखिए
ये भी आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है और ये आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो अगर मैं मान लीजिए दोनों को डिवाइड करता हूं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो स्पेसिफिक हीट जो रेशियो होता है ये दोनों का आपका डिवाइड फॉर्म है और इसी को हम लोग फ्रेंड्स गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हमने याद करिए नाम दिया था क्या, एडियाबैटिक इंडेक्स दिया था नाम। तो यहाँ पे अगर हम लोग गामा की वैल्यू बात करें तो गामा इक्वल टू क्या होता है आपका CP/CV। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर एयर के लिए बात करूं तो CP की वैल्यू कितनी होगी 1.005 और CV की वैल्यू क्या होगा 0.718। तो फाइनली अगर गामा देखें तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 1.4। तो गामा की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 1.4 और ये किसके लिए आई है, फॉर एयर। ये ध्यान रखिएगा, ये जो गामा की वैल्यू है डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एडियाबैटिक इंडेक्स। तो ये जो आपको गामा की वैल्यू निकल कर आई हुई है ये आपका एक्चुअली आया हुआ है किसके लिए, एयर के लिए। तो यही सी चीज को जो आपका गामा निकल के आया हुआ है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। ये जो गामा है इस गामा को हम लोग और क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो गामा वाला टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो यहाँ से आपका गामा वाला टर्म्स डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसी गामा को हम लोग स्पेसिफिक हीट रेशियो क्यों बोले हैं, आपको समझ में आया होगा, क्लियर है यहाँ तक। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।